ओके जी, हम जो हिस्सा ड्रॉप किया है प्रीवियस सेशन में, हम आज वहीं से कैरी करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमारी जो लैंग्वेज है वो काम कर रही है, या हम उसी हिस्से को आज हम कैरी करने की कोशिश करते हैं। सो यहां जो नेक्स्ट बात होगी कि दैट लैंग्वेज इज सिंबॉलिक, और क्यों कर सिंबॉलिक है, ऐसा हम क्यों कहते हैं? द ओनली रीजन बिहाइंड the symbolism of language is a necessary consequence of the feature of arbitrariness discussed above. ये जो सिंबलिज्म है लैंग्वेज के अंदर वो एक नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस है। क्यों? जैसा कि पिछले सेशन के अंदर मैंने आप लोगों के साथ बात कर रहा था कि रेफरेंड का रेफरेंट की तरफ कोई ताल्लुक नजर नहीं आता, कोई कनेक्शन नहीं बनता कि हम ये कह दें कि जनाब रेफरेंड और रेफरेंट जो हैं वो आपस में मतलब लॉजिकली कनेक्टेड है सिवाय ओनोमोटोपिक वर्ड्स के। और मैंने ये आपको पहले बता दिया कि ये अल्फाज बहुत ही थोड़े हो। So symbolism of language is a necessary consequence of the feature of arbitrariness discussed above. Symbol stands for something else, or it is something that serves as a substitute. तो लैंग्वेज जो है वो आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स का नाम है। For concept, things, ideas, objects, we have sounds जिनको हम साउंड्स की शक्ल में देते हैं, and words are symbols. मसलन ये सारे की सारी चीजें जो है वो सिंबॉलिकली हमारे सामने प्रोनाउंस की जाती हैं और हम भी करते हैं। मसलन ये कहना कि जनाब हम ग्लास को, जो लफ्ज हम साउंड ग्लास बोलते हैं, ये सिंबॉलिक है। ये जो साउंड ग्लास है ये हमें नहीं कह रहा कि जनाब ये यही चीज है। और अब आप अंदाजा कर लें कि ग्लास किचन के अंदर इसका मतलब और होगा, और अगर आप दीवार के पास खड़े हैं तो वहां मतलब इंटायरली डिफरेंट हो जाएगा, या दरवाजे के पास खड़े हैं तो मतलब इंटायरली डिफरेंट हो जाएगा। वहां या तो विंडो का ग्लास होगा या आपके डोर के अंदर जो डाला गया ग्लास है उससे वो मुराद हो। सो ये जितने भी अल्फाज, जितनी भी हम साउंड्स बोलते हैं, ये सारी की सारी क्या हैं? All these words and sounds are symbolic. और चूंकि कन्वेंशन है और कन्वेंशनली ऐसा सिलसिला लंबे अरसे से चल रहा है, and we follow all these things in the same way. We do not change things. तो language uses words essentially. लैंग्वेज जो है वो अल्फाज को मतलब जो है वो इस्तेमाल करती है। लैंग्वेज uses words essentially as symbols and not as signs. जैसे कि मैथमेटिक्स के अंदर sin थीटा, लाइक व्हाट जो सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं, अलजेब्रिक सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं, तो मतलब जजर की सिंबल जो है वो इस्तेमाल होती है जिसको स्क्वायर रूट आप कहते हो। तो फॉर द कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंटेड बाय देम, वहां तो अगर स्क्वायर रूट यूज हुआ है तो उसका मतलब स्क्वायर रूट ही होगा, और अगर मतलब जो है वो साइन थीटा इस्तेमाल हुआ है, कॉस थीटा इस्तेमाल हुआ है, तो उसका मतलब साइन थीटा या कॉस थीटा ही होगा। जबकि यहां पर हम लोग ये माउस को
मतलब जो है वो हमारे जो कंप्यूटर के साथ एक मतलब डिवाइस कनेक्ट की जाती है, हम उसको माउस ही क्यों कहते हैं? वी डू नॉट हैव एनी लॉजिकल रीजन कि हम उसको, और ये सिंबॉलिक है, ये एज अ सिंबल है। और आप ये बात जानते हैं कि सिंबल्स, लिटरेचर के लोग ये इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि सिंबल जो है वो मतलब डिफरेंशिएट करते हैं इस पर्सपेक्टिव के अंदर कि वो जो है वो इम्प्लाइड, उनकी जो इम्प्लाइड इंटरप्रिटेशन है वो कुछ और होती है। लिटरेचर में ये बात कही जाती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स के अंदर भी जब भी बात करेंगे, हम हमेशा ये कहेंगे कि यहाँ पर भी जो चीजें हैं वो हमारे सामने, जो हमारे साउंड्स हैं, जो हमारे अल्फाज हैं, वो सिंबॉलिक ही हैं। जी, लैंग्वेज इज सिस्टमैटिक। रीडर, Although language is symbolic, yet its symbols are arranged in a particular system. सिस्टम, ये बात भी बड़ी वाजिया है कि मतलब आप ये लफ्ज अभी आप सिस्टमैटिक ही लफ्ज देख लें तो इसको मैटिक सिस नहीं कर सकते, टी सिस्टमैटिक नहीं कर सकते, टी सिस्टमैटिक नहीं बोल सकते आप। यानी आपको जब भी बोलना है, यू आर इन नीड टू यू कैन से अरेंज वर्ड इन अ पर्टिकुलर सिस्टम, कि आपको उसी सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर वो जिस कोड में आप बात कर रहे हैं, आपको उसी कोड को फॉलो करना पड़ेगा, उसके पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा, उसके लैंग्वेज मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब आप वो लफ्ज बोल पाएंगे, तब वो कंप्रीहेंड किया जा सकेगा। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करते तो लेट मी क्लियरली टेल यू कि वो जो लफ्ज है वो यूजलेस होगा। तो लैंग्वेज सर्टेनली फॉलो अ पैटर्न। मसलन सपोज कि हम आसान लफ्जों में इस बात को कुछ यूं भी मतलब जो है वो समझ सकते हैं कि जिस तरह से मैं आपके साथ यहाँ कुछ अल्फाज मतलब जो है वो मैं आपके सामने मैं लिखने लगा हूं कि आप सपोज ये आप यहां पर ये बात सपोज ये कहते हैं, women are washing clothes। तो ये जो मेरी कनेक्शन, यानी कि जहां अल्फाज, सबसे पहले आप देख रहे हो कि मैंने पहले लेटर्स को एक खास तरतीब से आपके सामने लिखा। अगर ये लेटर्स मैं खास तरतीब में आपके सामने ना लिखता तो शायद, अगर मैं आपके सामने लेट सपोज मैं लिख देता, लेट्स डू इट, अब ये बिल्कुल आप देख सकते हो कि यहां पर आपके सामने वही ऑलमोस्ट लेटर्स मैंने लिखे हैं, ठीक है, लेकिन तरतीब मैंने एंटायरली चेंज कर दी है। यहां भी 5 लेटर्स हैं, ऊपर भी 5 लेटर्स हैं, और या साउंड्स की तरतीब जो है वो मैंने बदल दी है। तो आप देख रहे हो कि ये लफ्ज किसी भी पैटर्न पर मतलब जो है वो फॉलो नहीं कर रहा, और ये गलत मतलब जो है वो प्रूव होगा। इसी तर्ज के साथ अगर मैं कुछ यूं कर देता, तो ये देखें, ये जुमला लॉजिकल नहीं है। क्लोथेस वुमेन आर वॉशिंग, तो ऐसे लग रहा है कि कपड़े जो हैं वो औरतों को धो रहे हैं, तो लॉजिकल नहीं लग रहा। या क्लोथेस आर वॉशिंग वुमेन, मैं अगर बिलफर्ज कुछ यूं कर दूं, और आप अंदाजा कर सकते हो कि ये जुमला लॉजिकल नहीं होगा, यानी ये ऐसे अज्यूम किया जाएगा कि जैसे कुछ गलत मतलब जो है वो यहां से मतलब जो है वो ड्राइव हो रहा है। सो आपने जब एक मतलब जो लॉजिकल एंड है वो आपने बनाना है, आपने स्ट्रिंग को आपने आपस में जोड़ना है, और अगर आप ये स्ट्रिंग आपस में नहीं जोड़ते तो फिर ये बात क्लियर होगी कि ये देखिएगा ना, ये आपस में स्ट्रिंग जोड़ रही है कि
किस तरह से ये तमाम के तमाम अल्फाज जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। और अगर ये कनेक्टिविटी यानी कि ये कभी नहीं हो सकता कि आर जो है वो जो है वो वाशिंग की जगह ले ले और वाशिंग आर की जगह ले ले। ये एक लॉजिकल पैटर्न है, ये एक सिस्टमैटिक पैटर्न है जो आपको लैंग्वेज के अंदर फॉलो करना ही पड़ता है। और दुनिया भर की जिस मर्जी आप जुबान की बात कर लें, आपको ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। इफ यू डू नॉट फॉलो दिस पैटर्न देन अल्टीमेटली वो लैंग्वेज जो है वो कभी भी मतलब जो है वो प्रॉपर और कंप्रिहेंसिव मीनिंग नहीं दे सकती। जी All languages have their system of arrangements. हाँ, तो दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस जो हैं वो उनका सिस्टम, मतलब सपोज आप अंदाजा कर सकते हैं कि आप उर्दू लैंग्वेज की आप बात करते हो ना, तो उर्दू लैंग्वेज में बड़ी आसानी से हम लोग इस बात को जो है वो क्लियर कर सकते हैं। ये बड़ी आसानी से समझा जा सकता है इस कॉन्सेप्ट को कि उर्दू लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर तो आपके सामने सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद आप देख रहे हो ऑक्सिलरी है, फिर वर्ब है, और फिर उसके बाद जो है वो आपके पास जो है वो ऑब्जेक्ट आ रहा है। जबकि उर्दू लैंग्वेज के अंदर जब आप बात करते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें तो ये अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो कपड़े धो रही हैं, यानी कि उर्दू लैंग्वेज का जो पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया इंग्लिश लैंग्वेज से। कि इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले वेमेन आया और वेमेन के बाद आपने मतलब जो है वो आपने एक ज्वेलरी दी, एक ज्वेलरी के बाद आपने आगे से फेल दिया और फेल के बाद लास्ट पे आपने जाके जो है वो ऑब्जेक्ट अपना दिया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले फाइल है, उसके बाद आपका फौरी तौर पर मफूल है और उसके बाद आप देख रहे हो मतलब जो है वो आपका मतलब जो है वो फेल आपके सामने नजर आ रहा है। तो यहाँ तरतीब बिल्कुल डिफरेंट है एज कंपेयर टू अगर आप दूसरी साइड पर आप चले जाएं तो वहां पर तरतीब जो है वो बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रही है। तो ये दुनिया के हर लैंग्वेज का एक अपना स्ट्रक्चर है कि जहां पर हम लोगों को अल्फाज को साउंड्स को इस तरह से अरेंज करना है कि जिस तरह से वहां पर कन्वेंशनली वो अल्फाज या साउंड जो है वो आपस में कनेक्ट किए जाते हैं। जी Those symbols in each human language are finite. They can be arranged दुनिया की infinitely. हर जुबान के अंदर जो सिंबल्स हैं वो फिनिट हैं। लाइक व्हाट, क्या आप इंग्लिश लैंग्वेज की आप बात कर लें तो वहां पर आपको जो टोटल साउंड सिंबल्स आपको नजर आएंगी, साउंड सिंबल जिसकी बात हो रही है उनकी तादाद 44 है और एक जगह पर ये कहा जाता है उनकी तादाद 49 भी है। बहरहाल ये मतलब कैटेगोरिकली एक क्लियर मतलब जो है वो बोला जाता है कि वहां पर 44 सिंबल्स हैं और 44 में जो आपके पास 24 जो हैं वो आपकी कॉन्सोनेंट सिंबल्स हैं और 20 जो हैं वो आपकी वॉल सिंबल्स हैं। और कॉन्सोनेंट सिंबल्स जो हैं वो अलहदा से मतलब डिफाइन की जाती हैं, वॉल सिंबल अलहदा से। वॉल्स में आगे मजीद डुप्लीकेशन की जाती है कि उसमें कुछ मोनोफ्थांग है जो सिंगल साउंड को प्रोड्यूस करते हैं और कुछ जो है वो डिप्थोंग है जो बुनियादी तौर पर दो वॉल सिंबल्स को प्रोड्यूस करते हैं। और एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि 5 ट्रिप्थोंग भी मौजूद हैं जिसमें 3 वॉल सिंबल्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इस तरह से मतलब जो है वैसे जो ज्यादा अक्सरियत है वो यही कहती है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 44 मतलब जो है वो साउंड सिंबल्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरह से अगर आप लेटर्स की बात कर लें तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर देयर आर टोटल 26 अल्फाबेट्स और लेटर्स मौजूद हैं। लेकिन अगर साउंड सिंबल्स की बात की जाए, लेकिन यहां पर भी अगर आप देख लें तो हम इनकी तादाद को गिन सकते हैं। दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा मतलब जो है वो जो साउंड्स बोली जाती हैं वो कंबोडियन लैंग्वेज है कि जो पापुआ न्यू गिनी के अंदर बोली जाती है और ये सबसे ज्यादा साउंड सिंबल्स या लेटर्स जो है वो रखती है। और इसके बाद मतलब दुनिया की जुबानें जो हैं और दुनिया में सबसे कम जो साउंड्स किसी जुबान के अंदर मौजूद है वो 10 के करीब है। वो भी मतलब जो है वो दुनिया में जो है वो जुबान मौजूद है कि जिसकी टोटल जो साउंड सिंबल्स हैं वो 10 हैं और उसी के अंदर वो सारे का सारा कम्युनिकेट करते हैं। तो दे कैन बी अरेंज्ड इनफिनिटली।
That is to say we can produce an infinite set of sentences. लेकिन जो सिंबल्स हैं, जो साउंड सिंबल्स हैं, वो हमारे पास बहुत थोड़ी हैं. जो लेटर्स हैं वो हमारे पास लिमिटेड हैं, लेकिन हम उनसे अनलिमिटेड वर्ड्स बना लेते हैं, अनलिमिटेड सेंटेंसेस बना लेते हैं. और यही बात है कि जो फिनिट सेट ऑफ सिंबल्स है उससे हम इनफिनिट सेट ऑफ सेंटेंसेस, वर्ड जो हैं वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. जी Every language is a system of systems. हाँ, तो ये लैंग्वेज, एवरी लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स, कि ये एक सिस्टम है. हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ सिस्टम्स चलते हैं. इकोनॉमिक सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है. तो उन्हीं में से लैंग्वेज जो है वो एक सिस्टम है. जी All languages और have फिर phonological and grammatic अगर systems. सोशल एंगल पर देखा जाए और अगर दूसरे एंगल पर देखा जाए, लैंग्वेज के इंटरनल स्ट्रक्चर के हवाले से देखा जाए, तो लैंग्वेज जो है वो इंटरनली भी कई सिस्टम्स का मजमुआ है. लाइक उसमें फोनोलॉजिकल सिस्टम्स मौजूद हैं कि जो जिनका ताल्लुक जो है वो प्योरली स्पीच साउंड्स के साथ है. फिर उसमें ग्रामेटिकल सिस्टम्स हैं कि ग्रामर जो है वो लैंग्वेज के अंदर दो चीजों के ऊपर जो है वो मबनी होती है. एक आपकी मॉर्फोलॉजी है और दूसरा आपका सिंटैक्स है. मॉर्फोलॉजी ऑर्गेनाइजिंग द वर्ड ऑफ द साइंस ऑफ वर्ड्स, और दूसरे नंबर पर अगर आप आ जाएं जो सिंटैक्स है, द सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर, हाउ द सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड. तो ये दो चीजें, यानी कि ग्रामर जो है वो इसकी लिंग्विस्टिक्स के अंदर दो चीजों पर मबनी है, मॉर्फोलॉजी और दूसरा सिंटैक्स. और फिर इसमें फोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर है. Here, within a system, there are several subsystems. For example, within the grammatical system, we have morphological and syntactical systems. And within these two subsystems, we have several other systems such as plural, of mood, of aspect, of tense. कि हमने किस mood में, किस aspect में या कौन सी हम बात कर रहे हैं. ये syntactical order के अंदर जब हम आगे फर्दर जाके इंशाल्लाह बात करेंगे कि syntax को जब डिस्कस करेंगे तो वहां पर इस चीज को बड़ी डिटेल से आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा. जी By systematic, we also mean the following. The speakers of language use only certain combinations. कॉम्बिनेशंस, लैंग्वेज को इस ऑर्डर में, यानी कि अल्फाज में भी और सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर में भी, सिंटैक्स के अंदर भी, कि इस ऑर्डर में ऑर्गेनाइज किया जाता है कि मतलब जो है वो बात को अंडरस्टैंड किया जा सके. जी Thus, although the sounds B and Z occur in English, there is no word in English which begins with BZ. हाँ, with BZ, कि ये दोनों अल्फाज के साथ, तो हम तो कोई ऐसा लफ्ज नहीं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बता सकते. और सिमिलरली वी कैन से दैट द ब्यूटीफुल गर्ल chased the brown dog is a sentence of English, but the add full the beauty chase girl brown the dog is not logical और systematic नहीं होगा. ये मतलब जो है वो ऐसा लगेगा कि हम एक गलत सेंटेंस जो है वो हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं. वी कैन ऐड मल्टीपल एग्जांपल्स एज वेल, जो है वो इन सेंटेंसेस के अंदर जो और एग्जांपल जो हम कोट कर सकते हैं. thus we conclude that all languages, though linear in their visual you can say manifestation, कि वो लीनियर है, जबकि चाइनीज लैंग्वेज जो है वो आपको लीनियर नजर नहीं आती. ये मतलब जो है वो वर्टिकल अंदाज से लिखी जाएगी, कि ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो लिखी जाती है. ये बात आपने याद रखनी है कि चाइनीज में लीनियर स्ट्रक्चर उस तरह से मौजूद नहीं जैसे हम इंग्लिश, उर्दू, अरबिक, पर्शियन, हिंदी के अंदर हम लोग जो है वो देखते हैं. Have a dual system of sound and meaning. In other words, language is the systematic composition of arrangement of linguistic unit. Linguistic unit, कि linguistic units को इस तरह से, phonemes को इस तरह से जोड़ा जाए कि वो मतलब जो है वो एक कंप्रीहेंसिबल जो साउंड है वो प्रोड्यूस कर सके. और इसी तरह से जो मुख्तलिफ किस्म के मॉर्फीम्स हैं उनको इस तरह से जोड़ा जाए कि एक सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर जो है वो सेंटेंसेस का बन सके. हम लोग जो है वो हम अल्फाज को इस तरह से हम जोड़े या मुख्तलिफ साउंड्स को इस तरह से जोड़े कि वो एक प्रॉपर कंप्रीहेंसिबल जो है वो स्ट्रक्चर हम लोग जो है वो मीनिंगफुल स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग रिलेट कर सकें. Each language therefore can be described as a special system suitable for conveying message within its own framework of structure and meaning, and having very little direct physical relation to meanings. कि उसका बहुत कम मतलब जो है वो very little जो है वो इसका connection होता है कि physical relation to the meanings or acts which it involves. It should also be remembered that language is meaningful. ये लैंग्वेज जो है
वो मीनिंगफुल होती है, ये कभी भी मीनिंगलेस नहीं होती। जी। Language is unique, creative, complex, and modifiable. मॉडिफाइएबल, ये यूनिक है, यूनिक फिनोमेना ऑफ द अर्थ, और इस कायनात के अंदर ये सबसे शानदार फिनोमेना है, विच इज एवर प्रोड्यूस्ड बाय नेचर। अदर प्लैनेट्स जो हैं वहां पर शायद ये चीज मौजूद ना हो, या 100% वहां पर ये एग्जिस्ट नहीं करती। तो दिस इज अ यूनिक फिनोमेना ऑफ अर्थ, और ये क्रिएटिव है, विद finite sound symbols, with finite, you can say, letters, आप infinite sentences और infinite जो हैं वो words जो हैं वो बना सकते हैं। तो ये मतलब जो है वो क्रेडिट फिर लैंग्वेज को जाएगा कि जिसमें हमारे सामने infinite sound symbols जो है वो नजर आते हैं, सॉरी infinite जो है वो sentences हमारे सामने नजर आते हैं। जी। Other planets do not seem to have any language. हाँ, Although this fact may be invalidate if we happen to discover a talking generation or any we other happen to planet. discover a talking generation on any other planet. But G, But so far that there is no evidence of the presence of language on the moon. हाँ, कि मून के ऊपर कोई लैंग्वेज नहीं है। जी, each language is unique in Each its own language is sense. unique in its By own this, we do sense. not mean that languages do not have any similarity or universals. पूरी दुनिया की लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो सिमिलरिटी और यूनिवर्सल जो है वो मौजूद होते हैं, उनके अंदर जो है वो यूनिवर्सलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है, उनमें सिमिलरिटीज हैं। मतलब पूरी दुनिया की लैंग्वेज जो है वो साउंड पर मबनी होती हैं। पूरी दुनिया की अगर आप लैंग्वेज की आप बात कर लें तो वहां पर आपको ये बात भी नजर आएगी कि उनका मतलब जो है वो उनका एक सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर होगा। पूरी दुनिया की लैंग्वेज आपकी आप बात कर लें तो उनका एक मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होगा, तो यानी कि उनकी एक अपनी ग्रामर होगी। डिस्पाइट देयर कम्युनिकेटिंग फीचर्स, लैंग्वेज यूनिवर्सल, ईच लैंग्वेज हैज इट्स पर्टिकुलरिटीज एंड डिस्टिंक्ट फीचर्स। जहां पर उनमें यूनिवर्सलिटी एग्जिस्ट करती है, वहां पर उनके अंदर ये बात याद रखिएगा कि उनकी peculiarities भी जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। जी। Language has creativity and productivity. हाँ, तो लैंग्वेज के अंदर क्रिएटिविटी मौजूद है, प्रोडक्टिविटी मौजूद है। सो यही वजह है कि आप so many things you can create even a language. You can utter new sentences, you can utter new form of, you can say, ideas through language, और इसी वजह से language is creative and productive. जी। The structural elements of human language can be combined to produce new utterances, which neither the speaker nor his hearers may ever have made. और हमारे सामने कई मरतबा हम नए नए अल्फाज सुनते हैं, नए नए आइडियाज सुनते हैं जो हमने पहले कभी भी सुने नहीं होते। जी। Before any listener gets with both sides understand without difficulty. Language changes accordingly to the needs of society. लैंग्वेज में तब्दीली भी आती है, और जिस तरह से ओल्ड इंग्लिश, आप चौसेरियन एरा की इंग्लिश को आप देख लें और आप एलिज़ाबेथन एरा की इंग्लिश को आप देख लें, आपको ये नजर आएगा कि कितना ज्यादा डिफरेंस आपको नजर आता है। और ओल्ड इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न इंग्लिश, सो इज ओल्ड हिंदी डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न हिंदी। और फिर इसी तरह से आपको मतलब दुनिया की लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो आपको ये तब्दीलियां होती हुई दिखाई देती हैं। जी। Language is both linguistic and communicative competence. A language is an abstract set of psychological principles. Abstract set of a language जो आपके माइंड में फिट है, set of psychological principles and sociological consideration that constitute a person's competence as a speaker in a given situation. कि जब उसके इर्द गिर्द उस तरह के लोग वही जुबान बोल रहे होंगे जो वो जानता है, तो फिर वो नेचुरली वो उस गिवन सिचुएशन के अंदर मतलब जो है वो उन्हीं जैसी जो है वो गुफ्तगू करेगा। The psychological principles make available to him an unlimited number of sentences he can draw upon in concrete situations and provide him with the ability to understand and create entirely new sentences. कि आप बच्चे को वो जो जितने अल्फाज बाद में बोलता है आपके सामने, कि 16 साल की उम्र का वो बच्चा जो आपके सामने नए नए आइडियाज और नए नए अल्फाज बोल रहा होता है, आप कई मरतबा खुद हैरान हो जाते हैं
कि ये अल्फाज तो आपने कभी भी इस बच्चे को सिखाए नहीं थे, लेकिन कैसे, चूंकि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल जो हैं वो बुनियादी तौर पर अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेंटेंसेस जो है वो उसको बनाने के काबिल मतलब जो है वो कर देते हैं। तो हैंस लैंग्वेज इज नॉट जस्ट अ वर्बल बिहेवियर, ये हमारा एक खास सिचुएशन के अंदर बोलने का मतलब जो रवैया नहीं है, ये क्या है, इट is a system of rules establishing correlation between meanings and sound sequence, कि जो वो कहना चाहता है फिर उसी तरह की उसको साउंड्स प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तभी वो जो है वो जो है वो उसको बोल पाएगा। और इट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स दैट अ स्पीकर मास्टर्स, ये एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जिसके ऊपर एक स्पीकर जो है वो कमांड हासिल करता है, और इसी वजह से उसको जो है वो परफेक्शन चाहिए होती है ताकि वो अपने आइडियाज को पूरी तरह से कम्युनिकेट कर सके। इट इज नॉट एनीथिंग दैट ही डज। इन ब्रीफ, अ लैंग्वेज इज अ कोड व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्ट ऑफ एनकोडिंग, कि ये एक कोड है और ये एक्ट ऑफ एनकोडिंग, एनकोडिंग ये होती है ना कि मतलब जो है वो एनकोडिंग एंड डीकोडिंग, कि जब अल्फाज आपके मुंह से निकलते हैं तो ये साउंड की शक्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये एनकोड हो जाते हैं, और जो ही आपके कान पे पड़ते हैं और कान आपका आपके दिमाग तक लेके जाता है तो दिमाग आपका उसी एनकोडिंग को डीकोड करता है और दोबारा से कोड की शक्ल में उसको अंडरस्टैंड करता है। तो इट इज अ स्पीकर्स लिंग्विस्टिक कंपिटेंस rather than pretense is not enough for communication. It has to be coupled with communicative competence। ये आगे जाके इंशाल्लाह जो ही लिंग्विस्टिक्स में बात करेंगे तो वहां पर ये इन आइडियाज को मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और लैंग्वेज इज ह्यूमन एंड स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स, देयर इज नो डाउट एट ऑल कि लैंग्वेज जो है वो इंसानों तक मबनी है और स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। मसलन ये नहीं हो सकता कि कोई भी शख्स ये कह ले कि हम लोग कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्यों है, कि चूंकि इसके अंदर जो पैटर्न्स हैं, आपको किस जगह पर कौन सा लफ्ज बोलना है, कौन सी साउंड प्रोड्यूस करनी है, ये मतलब जो है वो डिसाइड करना, मतलब ये एक दिन का काम नहीं होता। You need a lot of time to understand all those things. Animals cannot acquire human language because of its complex structure and their physical inadequacies. जबकि जो एनिमल कम्युनिकेशन है उनके अंदर यहाँ पर एक बात बड़ी वाज़िह है कि उनका जो सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है दैट्स वेरी सिंपल। उनके पास 8, 10, 12, 15 साउंड्स होंगी जिनके जरिए वो अपनी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो उनके पास मतलब उस तरह से आर्टिकुलेटरी ऑर्गन्स नहीं होते, उस तरह से वो चीजों को मोल्ड नहीं कर सकते। और फर्दर मोर एनी सिस्टम ऑफ एनिमल्स कम्युनिकेशन डज नॉट मेक यूज ऑफ क्वालिटी ऑफ फीचर्स दैट इज ऑफ कंकरेंट सिस्टम्स ऑफ साउंड एंड मीनिंग, कि जो साउंड एंड मीनिंग के साथ वहां पर मतलब जो एनिमल्स के साथ मौजूद है वो यहाँ पर हमारे साथ एग्जिस्ट मतलब जो है वो नहीं करता। ये यहाँ पर चीजें इंटायरली आपको इंसानों के साथ डिफरेंट नजर आती हैं। उनका सिस्टम जो है वो मतलब जो है वो इंसानों से हम इंसानों को उनसे मुख्तलिफ नजर आता है। वी हैव अ स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स सिस्टम। आपको मतलब जो है वो इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ मतलब कोट कर सकते हैं कि लाइक व्हाट आप आसानी से इसको कुछ यूं मतलब जो है वो डिफाइन कर सकते हैं कि ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो है वो लेट्स कि आप अंदाजा कर सकते हैं कि हम लोग इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को किस तरह से हम लोग आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। सपोज आप ये कहते हैं he is running, फिर इसी तरह से she is running, और फिर इसी तरह के साथ अहमद इज रनिंग। अब ये अंदाजा कीजिएगा कि ये जस्ट एक मतलब जो है वो आगे से हमारे साथ एक मतलब जो है वो फ्रेज आगे मौजूद है, और हम इस फ्रेज के अंदर हमने 3 जो हमारे मतलब जो है वो सब्जेक्ट जो है वो कवर अप कर दिए। सो जानवरों के पास ये सलाहियत नहीं है कि जहां पर वो मतलब जो है वो किसी चीज को मतलब जो है वो जो इसको रिप्रोड्यूस कर सके। मतलब रिप्रोड्यूस से मुराद यही होगी कि वो एक ही लफ्ज को बार बार मतलब जो है वो अटर कर सके, या उनको कहा जाए कि जो आपने पहले बोला वो दोबारा बोल के दिखाएं। तो ये जानवर ऐसा नहीं कर सकेंगे।
तो हम इंसानों का सिस्टम जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा कॉम्प्लेक्स नजर आता है. We have a more complex system as compared to you can say animals. That's why we do observe that human language is more broader, more comprehensible, more productive. और ये आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि इसके जो एलिमेंट्स हैं, जो इसके अंदर जो फीचर्स हैं, वो परहैप्स दुनिया की किसी और जो कम्युनिकेशन जो दुनिया में होती है उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती. दैट्स व्हाई वी डू फाइंड इट इज अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन.